यमन का हूती इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके बावजूद हूती इजरायली सेना के लिए एक ऐसी चुनौती बना हुआ है जिससे पार पाना इजराइल और अमेरिका के बस की बात नहीं है। जी हां, गाजा युद्ध शुरू होने के बाद हूती हमास के सुरक्षा कवच के रूप में मैदान में उतरा था और देखते ही देखते हूती के ड्रोन और मिसाइल लाल सागर से लेकर तेल अवीव में कहर बरपाने लगे थे। हूती ने तेल अवीव के भीतर अमेरिकी दूतावास के बिल्कुल पास में एक मिसाइल हमला किया था। हालांकि जवाबी हमले में इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हूती के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए थे, लेकिन इसके बावजूद हूती की ताकत में कोई कमी नहीं आई और अब हूती ने एक बार फिर से लाल सागर में अमेरिकी सेना पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी का कहना है कि हूती के लड़ाकों ने 10 दिसंबर 2024 को अमेरिका के 3 सप्लाई जहाजों और 2 विध्वंसक जहाजों पर अदन की खाड़ी में मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। हूती का कहना है कि इन जहाजों पर उस वक्त हमला किया गया जब ये जिबूती बंदरगाह से निकले थे। हूती का ये भी दावा है कि अमेरिका के ये जहाज पहले यमन के खिलाफ हमले में शामिल थे। नफذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها 3 سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، وسبق ومارست عدوانها على اليمن، وكذلك استهدفت مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد. وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. ويعد هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال 10 أيام. हूती का यह भी कहना है कि उसने इजराइल के कब्जे वाले जाफा और एश्कलोन में सैन्य टारगेट्स पर हमला किया है। हूती के मुताबिक उसने यहां पर 2 ड्रोन हमले किए हैं। وفي سياق آخر نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. हालांकि हूती के इस हमलों को लेकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना सेंटकॉम ने एक बयान जारी किया है। सेंटकॉम का कहना है कि विध्वंसक जहाज ने चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक तरफा ड्रोन और एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। इसके साथ साथ सिविलियन जहाज और उनके चालक दल को भी सुरक्षित किया गया। विध्वंसक जहाज 3 अमेरिकी जहाजों की अगुवाई कर रहे थे जो मर्चेंट झंडे वाले थे। हूती के हमलों में जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और इसी विध्वंसक ने पिछले 2 हफ्तों में हूती के एक और हमले को नाकाम कर दिया था। आपको बता दें कि अमेरिका का कहना है कि 2 अमेरिकी नेवी जहाज यूएसएस स्टॉकडेल और यूएसएस ओकेन ने हूती के हमलों का जवाब दिया। वहीं न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस का कहना है कि अमेरिकी नेवी हेलीकॉप्टर और फ्रांस के एयरफोर्स के जेट्स ने इस हमले को नाकाम करने में मदद की है। इन दोनों ने मिलकर हूती के ड्रोन और एक मिसाइल को हवा में ही गिरा दिया। आपको बता दें कि हूती ने इन जहाजों पर 30 नवंबर 2024 को और 1 दिसंबर 2024 को भी हमला किया था और इन हमलों के बाद हूती ने 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय इजराइल के यावने शहर पर एक ड्रोन अटैक किया था। हूती का ये ड्रोन यहाँ पर एक बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पर फटा था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था।